भरोसा एक ऐसा शब्द जो बोलने में सरल है लेकिन जीने में सबसे कठिन। धीरे एक क्षण रुकिए और ये पूछिए खुद से, क्या भरोसा तब भी जिंदा रहता है जब जवाब नहीं मिलते? क्योंकि भरोसा शब्दों से नहीं, खामोशी से पहचाना जाता है। जब जीवन सहज होता है तो भरोसा स्वाभाविक लगता है। सब कुछ ठीक चल रहा हो तो विश्वास करना आसान होता है। लेकिन जब रास्ते धुंधले हो जाए, जब प्रयास के बाद भी परिणाम ना दिखे और भीतर से एक आवाज उठे, अब कुछ नहीं बदलेगा, तभी भरोसे की असली परीक्षा शुरू होती है। ईश्वर उस समय सामने आकर आपको दिलासा नहीं देते, वे रुकते हैं ये देखने के लिए क्या आप बिना संकेत के उन पर टिके रह सकते हैं। क्योंकि परमात्मा की व्यवस्था कभी शोर नहीं मचाती, वो किसी घोषणा की तरह नहीं आती, वो एक शांत प्रवाह होती है जो भीतर ही भीतर आपके जीवन को आकार दे रही होती है। आप सोचते हैं कुछ नहीं हो रहा, सब ठहरा हुआ है, लेकिन उसी क्षण बहुत कुछ घट रहा होता है। समस्या ये नहीं कि ईश्वर सुनते नहीं, समस्या ये है कि हम परिणाम देखे बिना मानना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि उत्तर तुरंत आए, रास्ता तुरंत खुले और जीवन हमारी घड़ी से चले। पर जो समय का निर्माता है, क्या वो हमारी जल्दबाजी में बंध सकता है? कभी जो विलंब आपको बोझ लगता है, वही आपको टूटने से बचा रहा होता है। कभी जो रुकावट आपको अन्याय लगती है, वही आगे के जीवन की नींव बन रही होती है। ईश्वर देर नहीं करते, वे बस उस क्षण की प्रतीक्षा करते हैं जब आपका मन उन्हें समझने के लिए तैयार हो जाए। जब चीजें समय पर नहीं मिलती तो मन सबसे पहले ईश्वर के समय पर सवाल उठाता है। हम कहते हैं, इतनी प्रार्थना की, इतना प्रयास किया, फिर भी कुछ क्यों नहीं बदला? लेकिन शायद प्रश्न ये नहीं है कि क्यों नहीं मिला, बल्कि ये है कि क्या अभी मिलना उचित था? ईश्वर की व्यवस्था हमारी सुविधा के लिए नहीं, हमारे विकास के लिए चलती है। जो चीज आज आपको अधूरी लग रही है, वो कल आपको अधूरा होने से बचा सकती है। कभी जो विलंब आपको सजा लगता है, वही आपकी सुरक्षा बन जाता है। कभी जो रुकावट आपको अन्याय लगती है, वही भविष्य की तैयारी होती है। बीज को जमीन में बोने के बाद आप उससे उसी दिन फल नहीं मांगते, क्योंकि आप जानते हैं हर चीज की एक परिपक्वता होती है। ईश्वर भी वही नियम अपनाते हैं। वे तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक आप भीतर से उस चीज को संभालने लायक नहीं हो जाते। अगर हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए तो ना धैर्य बचे, ना समझ और ना ही विश्वास की गहराई। तब ईश्वर दाता नहीं, सिर्फ इच्छाओं की पूर्ति करने वाला एक साधन बन जाएंगे। पर परमात्मा ऐसा नहीं करते। वे कभी चीज छीनते नहीं, वे सही समय तक उसे रोक कर रखते हैं। और जब वो समय आता है तो आप समझते हैं, अगर ये पहले मिल गया होता तो शायद मैं इसे खो देता। इसलिए जब जीवन ठहरा हुआ लगे तो ये मत सोचिए कि ईश्वर निष्क्रिय है। समझिए, वो अभी भी काम कर रहे हैं, बस गहराई में। अक्सर इंसान कहता है, भगवान कुछ बोलते क्यों नहीं? इतनी प्रार्थनाओं के बाद भी कोई संकेत क्यों नहीं मिलता? लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि शायद उत्तर शब्दों में नहीं, मौन में छिपा हो? ईश्वर जब बोलते हैं तो हमेशा आवाज नहीं करते। कभी कभी वे स्थितियां बदलते हैं, कभी लोगों को दूर करते हैं, कभी रास्तों को रोकते हैं और हम उसे समस्या समझ लेते हैं। पर वही मौन, वही ठहराव असल में एक संकेत होता है। रुक जाओ, देखो, समझो। जब मन अशांत होता है तो उत्तर सामने होकर भी दिखाई नहीं देता। जैसे हिलते पानी में आकाश का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखता। ईश्वर की व्यवस्था शांत मन में ही स्पष्ट होती है। आप जब बार बार पूछते हैं, कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा, तो आप दरअसल मौन को तोड़ रहे होते हैं। और ईश्वर मौन में ही सबसे गहराई से काम करते हैं। कभी जो टूटता दिखाई देता है, वो दरअसल अहंकार का टूटना होता है। कभी जो छूट जाता है, वो उस बोझ का जाना होता है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था। मौन में आपका धैर्य बनता है, मौन में आपका विश्वास परखा जाता है
और मौन में ही आप भीतर से स्थिर होना सीखते हैं। जिस दिन आप परिणाम मांगना छोड़ देते हैं और सिर्फ भरोसे के साथ कर्म करते हैं, उसी दिन मौन बोलना शुरू करता है। और तब आप समझते हैं ईश्वर कभी चुप नहीं थे, मैं ही सुनने के लिए तैयार नहीं था। पूर्ण भरोसा कोई भावना नहीं है, वो एक अवस्था है। वो क्षण है जब इंसान ये मान लेता है कि हर प्रश्न का उत्तर अभी जानना आवश्यक नहीं। जब वो ये स्वीकार कर लेता है कि जीवन सिर्फ मेरी समझ से नहीं, किसी बड़ी समझ से चल रहा है। पूर्ण भरोसा तब आता है जब आप कहना सीखते हैं, जो हो रहा है अगर वो मेरी समझ में नहीं भी आता तो भी वो मेरे हित में है। यहीं से संघर्ष समाप्त नहीं होता, लेकिन भीतर की लड़ाई शांत हो जाती है। अब आप हर देरी को अपमान नहीं समझते, हर रुकावट को सजा नहीं मानते। आप जानते हैं अगर कुछ नहीं मिल रहा तो शायद उसकी जगह कुछ और बेहतर तैयार हो रहा है। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है। समर्पण का अर्थ है कर्म करते हुए भी भीतर से शांत रहना। आप अपना प्रयास करते हैं, लेकिन परिणाम को ईश्वर के हाथों में छोड़ देते हैं। और जब आप परिणाम छोड़ देते हैं, तब डर भी आपको छोड़ देता है। यही पूर्ण भरोसा है, जहां आप कहते हैं, प्रभु अगर आप दे रहे हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं दे रहे तो भी ठीक है। क्योंकि अब आप व्यवस्था से नहीं, व्यवस्था के रचयिता से जुड़ चुके हैं। और जो व्यक्ति इस अवस्था में पहुंच जाता है, उसके जीवन में देरी भी दया बन जाती है और प्रतीक्षा भी प्रसाद। याद रखिए, ईश्वर कभी देर नहीं करते, वे हमेशा सही समय पर पहुंचते हैं। और जब वो समय आता है तो आप सिर्फ इतना कहते हैं, प्रभु आपने कभी देर नहीं की, मैं ही अधीर था। और अंत में ज्ञान जंक्शन की ओर से बस यही स्मरण, जीवन में हर ठहराव, हर विलंब और हर मौन किसी कमी का संकेत नहीं होता। कभी कभी वही ठहराव आपको टूटने से बचाता है, वही मौन आपको भीतर से मजबूत करता है। ईश्वर की व्यवस्था हमारी समझ से बड़ी है, पर हमारे हित से कभी अलग नहीं। अगर आज रास्ता साफ नहीं दिख रहा तो घबराइए मत, शायद अभी आपकी दृष्टि को और स्पष्ट होना है। भरोसा रखिए, क्योंकि जो आपके लिए लिखा है वो आपको मिलेगा, और जो नहीं मिला वो कभी आपके लिए था ही नहीं। ज्ञान जंक्शन आपसे बस यही कहता है, शांत रहिए, कर्म करते रहिए और भरोसा बनाए रखिए। क्योंकि जब भरोसा जीवित रहता है तो कोई भी देरी असफलता नहीं होती। और अंत में ज्ञान जंक्शन की ओर से अगर आज का ये संदेश आपके मन को थोड़ा भी शांत कर पाया हो, तो इसे सिर्फ सुना मत छोड़िए, इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। याद रखिए, ईश्वर देर नहीं करते, वे सही समय की प्रतीक्षा करते हैं। आप अपना कर्म कीजिए, बाकी व्यवस्था अपने आप अपना मार्ग बना लेगी। ऐसे ही शांत, गहरे और जीवन से जुड़े ज्ञान के लिए ज्ञान जंक्शन के साथ जुड़े रहिए। और कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, मैं ईश्वर की व्यवस्था पर भरोसा रखता हूँ।